हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो iQOO की तरफ से iQOO Z5 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से Realme का GT मास्टर एडिशन। हालांकि ये स्मार्टफोन भी आपको 1 महीना पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है और जो इसका परफॉर्मेंस है उसमें आपको दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। अगर इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए, इसी तरह बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। iQOO के Z5 में देखने को मिल जाती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि डिजाइन वाइज आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो, HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको पांडा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको कॉर्निंग का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता, पांडा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की डिजाइन देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हम कह सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमोलेड होता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो IPS पैनल डिस्प्ले है उसके हिसाब से जब कोई प्राइस है उसके हिसाब से ये फोन की जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन Realme के GT मास्टर एडिशन में आपको 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि रिफ्रेश रेट आपको दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिल जाता है। और टच सैंपलिंग रेट भी है वो दोनों स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन और 20:9 का एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोल्ड ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में डिजाइन वाइज आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट में डिस्प्ले के मामले में उसमें भी आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस टाइप वाली डिस्प्ले पसंद है। अगर आपको बता दें कि दोनों ही स्मार्टफोन आपको रिफ्रेश रेट तो सेम ही देखने को मिल जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क यहाँ पे डिस्प्ले के टाइप में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको IPS पैनल डिस्प्ले पसंद हो तो यहाँ पे iQOO की Z5 को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको एमोलेड स्क्रीन ही चाहिए तो यहाँ पे आपको Realme का GT मास्टर एडिशन है उसको प्रीफर आप कर सकते हो। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो मैंने बताया, यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी है, तो यही एक है। यहाँ पे दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी काम करता है, ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 642 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिल जाती है। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे गेमिंग है, मल्टीटास्किंग है, जो भी सारे काम है वो यहाँ पे दोनों में आपको सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। बदलने iQOO के Z5 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। स्टोरेज और रैम है वो आपको एडवांस देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, यानी कि कोई भी एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट यहाँ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन यानी कि स्टोरेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, लेकिन अभी तो आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 12GB वाला वेरिएंट है वो आपको आपके लिए प्रीफर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे Realme के GT मास्टर एडिशन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि कौन सा रैम है कौन सा स्टोरेज है, हालांकि फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट तो ऑब्वियसली होगा, और यहाँ पे भी आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन आपको ड्यूल नैनो सिम के सपोर्ट के साथ में ही देखने को मिल जाता है, एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो दोनों ही स्मार्टफोन के मामले में रैम और स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रैम और स्टोरेज है वो आपको iQOO के Z5 में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हाँ, फर्क यहाँ पे फीचर्स और ऑप्टिमाइजेशन में हो सकता है, बाकी जो ऑन द पेपर बात करें तो दोनों में आपको सेम रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का वही फालतू का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में।
और फीचर्स है वो उसमें आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में ऑन द पेपर जो कैमरा है वो दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की वजह से यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। iQOO के Z5 में आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.5 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है और f2.5 का एपर्चर यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑन द पेपर बात करें मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले तो ऑब्वियसली यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी यानी कि Realme का GT मास्टर एडिशन का सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू iQOO के Z5, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर अच्छा खासा चाहिए तो Realme का GT मास्टर एडिशन प्रीफर कर सकते हो। लेकिन आप सेल्फी कैमरा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल आपको मेगापिक्सल काउंटर को आपको ज्यादा नहीं लगता कि इसका जरूरत है, तो यहाँ पे आप iQOO का Z5 कंसीडर कर सकते हो सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बदलने का। iQOO के Z5 में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 44 वॉट्स का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Funtocuh OS 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है और पहले की जगह आप Funtocuh OS है वो थोड़ा सा एडवांस और अच्छा खासा ऑप्टिमाइज हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी Realme के GT मास्टर एडिशन में भी आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और 65 वाट का सुपर डार्क चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Realme का GT मास्टर एडिशन है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें ऑब्वियसली iQOO का Z5 बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू Realme के GT मास्टर एडिशन। आपको देखो दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह दोनों में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर कह सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। iQOO के Z5 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे Realme के GT मास्टर एडिशन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.2 NFC और ड्यूल 5G के साथ में यहाँ पे 11 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यानी कि फ्यूचर रेडी आपको 5G स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में नॉर्मल सा चेंजेस देखने को मिल जाता है, बाकी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। आपको यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बता दूं, iQOO के Z5 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखी गई 23,990 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 12GB वाला वेरिएंट उसकी प्राइस 26,990 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 3 अक्टूबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेजन पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6G वाला वेरिएंट इसकी प्राइस शुरुआती प्राइस ही आपको 26,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है, यानी कि प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, जो सेम वेरिएंट आपको iQOO के Z5 में देखने को मिलता है वैसा ही सेम वेरिएंट, इसकी प्राइस 28,000 रुपए की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 30,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है, और इसकी जो सीलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रीफर करना चाहूंगा iQOO के Z5 के। हालांकि यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें सिर्फ एक फीचर्स अच्छा है, जो ये कि इसमें डिस्प्ले है वो आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फीचर्स ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा खासा। हाँ, यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन मेगापिक्सल काउंट आपके लिए मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे iQOO का Z5 का सेल्फी कैमरा भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो यहाँ मैं सजेस्ट यही करूंगा कि iQOO Z5 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इस प्राइस रेंज में आपको बता दूं जो iQOO का Z5 देखने को मिलता है उसमें आपको LPDDR4 वाली रैम देखने को मिल जाती है, जो आपको Realme के GT मास्टर एडिशन में देखने को नहीं मिलती। ये फीचर्स मिसिंग है, और इस प्राइस रेंज के साथ में कोई भी फोन या कोई भी कंपनी के साथ में आपको ये रैम का वर्जन आपको देखने को नहीं मिलता, तो आप आंख मीच के आपको ये फोन ले लेना चाहिए iQOO का Z5। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों 5G फोन में से कौन सा फोन पसंद है, iQOO का Z5 या हमारा Realme का GT मास्टर एडिशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।